इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ है नेहा, जो उनका असली नाम नहीं है क्योंकि वो अपना नाम और अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती, जिसकी हम कदर करते हैं। हाउ आर यू नेहा? I'm fine, sir. What about you? एकदम बढ़िया। अपने बारे में जो भी आप कंफर्टेबल हैं हमारे साथ शेयर करने में प्लीज करिए। So, sir, right now I'm working ओके and my salary is around 40,000 और उसके साथ-साथ सर मेरे पे कुछ like it's not my loan but मेरे फादर के कुछ हैं because of that time at that ओके moment. ओके। Yeah, आपकी उम्र कितनी है अभी नेहा? 21, ओ 21। ओके लवली। एंड आप कहाँ से हैं? दिल्ली से? New Delhi. ओके लवली। एंड फैमिली में कौन कौन है नेहा? सर मेरे पापा, मेरी हम्म, मम्मी, मेरी हम्म, दादी एंड मेरा भाई। ओके। भाई छोटे हैं बड़े हैं? भाई छोटा है। ओके। एंड आप कितने टाइम से काम कर रही हैं नेहा? अभी काम तो मैं लास्ट ईयर से कर रही थी बट तब सैलरी बिल्कुल ही बेकार थी बिकॉज़ Got it. फ्रेशर था एंड अभी लास्ट जनवरी से ही ओके इंक्रीमेंट हुआ है बिकॉज़ आई चेंज्ड द जॉब। ओके लवली। एंड आपने दिल्ली से ही अपना कॉलेज किया? यस सर। ओके परफेक्ट। हाल ही में आई केम अक्रॉस monzi.co, जो एक बहुत बढ़िया सिंपल सी सुपर फास्ट एड फ्री स्पैम फ्री डेस्टिनेशन है टू फाइंड द बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर यू। अनगिनत क्रेडिट कार्ड्स में से आपके लिए सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है? एक वो आपको चुन के देता है monzi.co इन लेस देन 1 मिनट। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय monzi.co। चेक इट आउट। तो बेसिकली आप बोल रही थी कि आपके फादर जो हैं वो कुछ बैड टाइम्स की वजह से उन्होंने कुछ लोन्स वगैरह लिए एंड आप चाहती हैं कि आप उनकी मदद करें इन लोन्स में, या आप समझना चाहती हैं कि वो कैसे पे कर सकते हैं? व्हाट एग्जैक्टली? सर वो तो एक्चुअली पे नहीं कर सकते हैं बिकॉज़ ओके वो अमेज़न में डिलीवरी मैन है। ओके तो ये सब तो फिर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है दैट मुझे ही क्लियर करना है। समझ गया। ये जान सकता हूँ आपके फादर की उम्र कितनी है? इस साल आई गेस वो 50 की हो जाएँगे अराउंड। ओके तो हम आपकी थोड़ी सी फाइनेंशियल स्थिति समझने की कोशिश करेंगे नेहा, एंड देन फिर उसी के चलते वील ट्राई एंड हेल्प एज मच एज वी कैन। तो आपने अपनी इनकम बताई 40,000, क्या वो प्रिसाइज 40,000 है या कुछ एग्जैक्ट नंबर है? सर एग्ज़ैक्ट तो नहीं है लाइक 40,000 है, उसके बाद अगर आई विल डू ओवरटाइम तो वो इंक्रीज़ हो जाता है। ओके जैसे लास्ट टू लास्ट मंथ मैंने एक स्टूडेंट को लिया था लाइक पढ़ाने के लिए, तो उसका अभी तक लाइक आई हैव सेव्ड द मनी। तो ऐसे-ऐसे हर महीने अगर मिल जाए तो हो जाता है, अदरवाइज़ नो। ओके। एंड आप काम क्या करती है नेहा? सर आई एम अ टीचर। ओह यू आर अ टीचर। अच्छा, स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, कहाँ? राइट नाउ फ्रीलांसर टीचर अभी के अच्छा लिए बिकॉज़ हाँ, अभी थोड़ी सिचुएशंस बैड है सो मैं अभी कंपनी जॉइन करूँगी तो एक्सपेंसेस तो सारे उसी में चले जाते हैं ना। ओके। तो फ्रीलांसिंग टीचिंग में आप ट्यूशंस लेती हैं बच्चे हुँ। पढ़ाने के लिए, क्या करती हैं? सर ऑनलाइन में क्लासेस देती हूँ स्टूडेंट्स ओके को। बहुत बढ़िया। क्या पढ़ाती हैं? जर्मन। जर्मन। यस सर। ओह वाओ, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। आपको स्टूडेंट्स कैसे मिलते हैं? सर अभी तो मैं एक कंपनी में हूँ बैंगलोर ओके में, तो वहाँ से तो आई टोल्ड यू उसका बाकी अच्छा जो मुझे स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं उनके लिए मैं लिंक्डइन पर पोस्ट कर देती हूँ। ओके सो कभी-कभार आ जाते हैं, नॉट एवरी टाइम बट या। ओके। 40,000 इज आपकी एक प्रिडिक्टेबल इनकम, जितनी आपको लगता है आ जाती है। हुँ, ठीक है। हुँ। अब अपने एक्सपेंसेस के बारे में बात करिए नेहा। सबसे पहले आप अपने रहने खाने लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में बात करिएगा, फिर उसके बाद हम अपने लोन्स पे आएंगे। या सो मेरे पर्सनल कुछ ज़्यादा तो है नहीं, हर मंथ लाइक 2-3,000 आई विल सेव फॉर मी, ओके उसमें एक बाहर आना-जाना और 5,000 की सर मेरी एक ईएमआई है बिकॉज़ मैंने जनवरी में ही जो लैपटॉप लिया था ओके क्लासेस के लिए ओके। ये कब एंड खत्म हो रही है ईएमआई? ये नवंबर में है। ओके इसकी अभी 3 ईएमआईज़ जा चुकी हैं इस मंथ, अभी बाकी बची हैं। ओके हाँ, एंड सर उसके अलावा 30,000 मैं पूरा-पूरा ही लाइक घर में ही देती हूँ, 20 मम्मी को या लाइक मेरी दादी सारा खर्चा देखती है एंड 10 पापा को देते हैं हम। एक तो हाँ, मैंने उनको फ़ोन गिफ्ट किया था बिकॉज़ वो डिलीवरी मैन है तो फ़ोन चलता नहीं है कभी-कभी, ओके ऐप्स बहुत ज़्यादा हेवी होते हैं, तो इसलिए फ़ोन की वो ईएमआई है जो मैं दे रही हूँ और जो एक लोन है वो पापा खुद ही मतलब करते हैं लेकर। ओके ओके। तो जो आप 10,000 रुपीज पापा को देती हैं उसमें से वो लोन की ईएमआई चुकाते हैं? हाँ, उसमें से मुथूट की सिर्फ़ ईएमआई चुकाते हैं वो। ओके। एंड जो ये फोन की ईएमआई आपने बात करी वो अलग से है? वो भी कभी-कभार मैं एक्स्ट्रा भी दे देती हूँ, लाइक जब मेरे ओके पास एक्स्ट्रा होता है, नहीं तो वैसे तो ओके 10 फिक्स रहता है। अच्छा। लोन्स के बारे में बात करिए आप, क्या क्या लोन्स हुँ। हैं और
सो फर्स्ट तो लाइक मुथूट का ही है 2,35,000 का। इसमें हमारे सारे गोल्ड हैं अभी पड़ा हुआ है, तो ओके, ये गोल्ड लोन है। जैसे जैसे या ये गोल्ड लोन है। ओके, इसको आप कैसे तो पे करते हैं? क्या ईएमआई है इसकी, कैसे? इसकी ईएमआई पर मंथ 2,500 होती है। तो ये 2500 जो है ये ईएमआई है कि सिर्फ इंटरेस्ट है? ये ईएमआई है और सब। कितनी ईएमआईज बची हैं? इसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज़ मैं जब भी पापा से पूछती हूँ तो वो बोलते हैं वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो अभी देखते हैं। ये मोस्ट लाइकली इंटरेस्ट है, ये ईएमआई नहीं होगी, क्योंकि 2500 इज अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ द लोन अमाउंट। मोटा मोटा अराउंड 12% पे ये साल का होगा, एंड दैट वुड मोस्ट लाइकली बी दी इंटरेस्ट। मतलब आपका कोई लोन इससे नहीं चुक रहा जो आप हर महीने 2,500 देते हैं, विच इज वाई जो आपने बोला कि आप थोड़ा ज्यादा देते हैं उसी से चुकता होगा। ठीक है, ओके, दिस इज वन। फिर बताइए। उसके बाद सर लाइक वो जो आई टोल्ड यू कि थोड़ा बुरा टाइम था, लाइक मेरे हम्म। फादर की सर्जरी हुई थी, सो ही डोंट हैव किडनी राइट नाउ। तो उसमें तब कोरोना भी था, सो लाइक बहुत से रिलेटिव्स ने तो ऐसा बोला कि पब्लिक करवा लो, बट बिकॉज ऑफ कोरोना हमने सोचा कि नहीं, हमने अगर पब्लिक करवाया तो कोरोना भी हो सकता है एंड कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हमने प्राइवेट ही करवाया था। तो इसी वजह से थोड़ा रिलेटिव्स का भी है, जो कि हम अभी तक तो उतरा नहीं है, बट हम धीरे-धीरे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो लाइक मेरी बुआ का है, हम्म। इट्स लाइक अराउंड 1,40,000। उसके बाद मेरे मामा जी भी बहुत लाइक मेरे पापा के मामा जी भी बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा। उनके थ्रू भी लाइक है, लाइक छोटे मामा जी का 70 है, बड़े मामा जी का 50 है, जो कि मैं नेक्स्ट मंथ से ट्राई करूँगी कि मैं थोड़ा-थोड़ा सेव करके देना शुरू करूँ। मोस्ट सर यही है बस जो है। ओके, सबसे पहले मुझे ये बताइए, एंड शायद आपने इसका जवाब ऑलरेडी दे दिया है, कि जो आपके तीनों रिलेटिव्स के साथ लोन चल रहे हैं, बुआ के साथ एंड बाकी, वो कोई जल्दी तो नहीं है उसको रीपे करने की? नहीं सर, अभी तो सर अराउंड 3 इयर्स हो गए हैं, तो दे ही नहीं पाए हैं हम। तो हम हाँ, इसका फायदा नहीं उठाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर हाँ, आप नहीं देंगे नेक्स्ट तो मंथ। यस। हुँ। तो ठीक है, अब जो आपके टोटल एक्सपेंस है नेहा, वो अगर आप मान के चलिए तो ऑलमोस्ट 38,000 के करीब है। 40,000 आप कमाती हैं तो मोटा मोटा बराबर हो जाता है, विच मीन्स कि अगर कभी सरप्लस आ जाए, आपने ओवर टाइम कर दिया, ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया एक्सेट्रा, तो तभी आप ज्यादा पे कर पाएंगी, वरना ऐसा कोई पे करने की क्षमता अभी तो नहीं है। वही, यही है। ओके, अब मुझे 2-3 चीजें और बताइए। सबसे पहले, आपके पिताजी जो अमेजोन डिलीवरी का काम करके कमाते हैं, क्या वो पैसा उनके लिए और बाकी जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उसके लिए काफ़ी पड़ता है? सर उससे सिर्फ लाइक हम इतना बोल सकते हैं कि ब्रेकफ़ास्ट का होता है हमारा, उसके अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ पापा ब्रेकफ़ास्ट देखते हैं। उसके अलावा उन पे भी कुछ लोन्स हैं जो चल रहे हैं, तो अभी तो उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं उसके बारे में, क्योंकि वो खुद ही अपनी सैलरी से भर रहे हैं। और अभी बस मुझे वही पता है जो लाइक बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ, मतलब अभी तक में, बस वही है। आपके बैंक में अभी कितने पैसे होंगे नेहा? सर अराउंड मेरी लास्ट सेविंग थी 21-22 के अराउंड, हाँ, ठीक है। तो अभी नहीं। एंड जिस कंपनी में आप काम करती हैं वो आपको कोई इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करता है? सर एक्चुअली ना ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, ओके, तो तो फिर नहीं करते होंगे। नहीं, जब एक ठीक बार है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद आई डोंट नो सैलरी भी आएगी या नहीं आएगी, समझ गया। लाइक कॉन्ट्रैक्ट कब तक दैट। है? डिपेंड करता है कब तक मैं लेवल्स खत्म करवाती हूँ, सो ओके। उसके हिसाब से। क्या फैमिली में किसी के पास भी कोई भी फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है? नो सर, अभी तक तो नहीं है। आप जिस घर में रहते हैं वो आप ही का घर है? हाँ सर, हमारे पापा के नाम पे, मम्मा के नाम पे, कुछ आइडिया? ये दादी का है, मतलब दादी के पेरेंट्स से मिला था। आपके पापा क्लियरली बहुत मुश्किल समय से गुजरे हैं, एंड ऐसा लग भी रहा है कि वो बहुत बर्डन लेके चल रहे हैं। इट इज़ वंडरफुल कि आप उनका वो बर्डन शेयर करना चाहती हैं, एंड बड़ी बेटी होने के अनुसार आपको करना भी चाहिए। डज ही ओपन अप, डज ही शेयर? अगर आप उनसे पूछती हैं कि पापा कौन से लोन्स चल रहे हैं, बैठ के आराम से मुझे प्लीज बताइए, ये नहीं है कि मैं हुँ। सारी जिम्मेदारी ले लूंगी, बट कम से कम पता होना चाहिए। डज ही ओपन अप, डज ही शेयर? नो सर, लाइक बहुत ही रेयर होता है, और मतलब गुस्से में कभी-कभार बता देते हैं कि मेरे ऊपर इतना चल रहा है, बट वो रेयरली कभी ऐसे बताते नहीं हैं। अभी वो कहते हैं कि अभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मुझे मत डिस्टर्ब करो, सो थोड़ा यही होता है, बिकॉज़ मेरा कोर्स अभी भी चल रहा है। ओके, अगर वो ये बोलते हैं तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपको उनकी बात नहीं सुननी चाहिए और इन लोन्स को चुकाने की कोशिश करनी चाहिए? सर बिकॉज़ ना ये बहुत ज़्यादा ही मुझे अब लगने लगा है थोड़ा, बिकॉज़ लाइक रिलेटिव्स में तो ऐसा कुछ नहीं होता, बट इट्स लाइक अब मैं अर्न कर रही हूँ तो आई कैन डू इट, लाइक आई एम कैपेबल इनफ टू डू इट, सो ओके, दैट इज़ व्हाई।
रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसा लगता है कि अगर ये मैंने लोन पे नहीं किया तो ये हो जाएगा, और इज इट जस्ट, एंड मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। एक तो है कि आप हेल्प कर सकती हैं, विच इज ग्रेट, राइट? आप कमा रही हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप पढ़ाई भी कर रही हैं, सो इट्स वंडरफुल कि आप हेल्प कर सकती हैं। पर दूसरा ये भी है कि आपके पिताजी ये बोल रहे हैं कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सारी जिम्मेदारियां जो हैं मैं जानता हूँ बहुत ज्यादा भारी हैं वगैरह वगैरह, लेकिन मैं संभाल लूंगा। एंड मे बी ही इज ऑल्सो टेलिंग द ट्रूथ, बट इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू सी दैट मेक्स यू फील कि नहीं यार मुझे तो हेल्प करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ है क्या? Yes, sir. Because sir, like as a delivery partner, his salary is not too great to put everything, to repay everything. तो लाइक अगर अभी नहीं पे हुआ, लाइक अगर मैं भी हेल्प करके भी नहीं करती हूँ, तो इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, बिकॉज उनका खुद का भी है, मेरा स्टडी का भी सारा उन पे है, वी कैन से। और लास्ट ईयर ना मेरी ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी, तो उसके बाद से भी बहुत ज़्यादा लाइक उन पे था। बट जो मुझे पता है एटलीस्ट मैं चाहती हूँ कि मैं ये रीपे कर दूँ, और इसके बाद ना मैं उन वाले पे भी आऊँ जो पापा का भी है, बिकॉज़ वो अपनी सैलरी से तो कभी भी नहीं निकाल पाएँगे। पर और वो तो आपको आई बोल गेस भी नहीं रहे हैं, तो फिर पता कैसे चलेगा? पर वो बोलते ही नहीं है ना। हाँ, तो फिर वही तो, अब वो उसको कैसे सॉल्व हाँ, करेंगे? मैं वही मैं अभी मैं मुझे बिल्कुल ये है समझ कि पा रहा हूँ कि आपके आपके पापा कैसे हुँ, होंगे। वो बोलते कि नेहा इसमें मत घुस, तू सिर्फ 21 साल की है, हुँ, तू अपनी जिंदगी पे ध्यान दे, तू अपनी पढ़ाई कर ले, तू ये कर वो कर, बिकॉज वो बाप और माँ का फर्ज अदा करना हुँ, यही होता है। ये तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, वो कभी भी आपसे हेल्प नहीं मांगेंगे, हुँ, और तो फिर आप हेल्प कर ही नहीं पाएंगे। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि चलिए ये मुथूट का लोन या जो भी गोल्ड लोन है, ये आप धीरे धीरे करके चुका देती है, लेट्स से हुँ, टाइम हो जाएगा आप चुका देंगे। हुँ। बट बाकी लोन तो आपको पता भी नहीं है क्या चल रहा है, फिर क्या होगा? फिर अभी तो सर, क्योंकि पूरे रिलेटिव्स का यही है ना कि अभी जब ये ओके। अर्न करने लगेगी तो ये कर देगी, ये कर देगी, तो थोड़ा लाइक 2020 से ही थोड़ा खुद पर ये चीज़ है ना कि लाइक मुझे करना ही करना है। इट्स लाइक मैं फेल नहीं हो सकती, मुझे तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए। ओके, मैं 2-3 चीजें शेयर करूंगा नेहा, क्योंकि ये एक बहुत ही मुश्किल नहीं लेकिन एक बहुत ही सेंसिटिव सा एक सिचुएशन है। सेंसिटिव इसलिए क्योंकि मैं आपका साइड समझता हूँ बिल्कुल कि आप 21 साल की हो चुकी हैं, आप अच्छे से कमा रही हैं, आप अपने पैरों पे खड़े हैं, तो आप अपने पिताजी की मदद करना चाहती हैं। मैं पिताजी का साइड भी समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद बाप हूँ, कि अभी इन सारी चीजों में तुम घुस जाओगी, इन छोटी छोटी चीजों में तुम फंस जाओगी, तो तुम वो नहीं हासिल कर पाओगी जो तुम वाकई में कर सकती हो, बिकॉज तुम्हारा पूरा ध्यान रहेगा कि लोन चुकाना लोन चुकाना लोन चुकाना है, विच इज वेरी डिफरेंट एज अ मेंटालिटी एट 21 देन मुझे जिंदगी में ग्रो करना है ग्रो करना है ग्रो करना है। तो ये दोनों पहलू सही है। द डिसीजन इज योर्स टू टेक कि इसमें आपको कैसे आगे बढ़ना है, एंड हियर इज व्हाट आई वुड पर्सनली रेकमेंड। नंबर 1, जो रिलेटिव्स का लोन है विच इज से अराउंड 2.5 लाख रुपीज, अगर इस लोन को चुकाने की जल्दी नहीं है, देन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप उनसे अपनी कैपेसिटी में बात करिए एंड जस्ट लेट देम नो, विच आई एम श्योर दे नो ऑलरेडी, लेकिन लेट देम नो कि मैं इस लोन को या तो बहुत थोड़ा 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 करके चुका सकती हूँ, और अगर मैं 2-2 हजार रुपए 3-3 हजार रुपए भी डालूंगी, बिकॉज दैट्स द ओनली लीवे यू हैव और द बफर यू हैव, मुझे तब भी ऑलमोस्ट 10 साल लग जाएंगे ये लोन चुकाने में। एंड ऐसा तो नहीं है कि उससे उनको कुछ जिंदगी में ज्यादा कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं अपने करियर पे अपने अर्निंग्स पे ध्यान दूं तो ऐसा हो सकता है कि 1-2 साल में मैं 2,000 की बजाय 20,000 रुपए हर महीना दे सकती हूँ, ताकि यही पूरा लोन 1 साल के अंदर चुक जाए। एंड दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक। डज दिस मेक सेंस? यस सर। ये अगर आप खुद सोच रही हैं, आपका सबसे पहले फर्ज बनता है अपने रिश्तेदारों से बात करके उनको ये बताना, ठीक है, इन कॉन्फिडेंस। उनको बोलिएगा कि पापा को मत बताइएगा, उनको बुरा लगेगा वगैरह वगैरह, पता नहीं उनको कैसे रिसीव करेंगे, लेकिन ये मैं बड़ी बेटी के हिसाब से बोल रही हूँ कि मैं इसको ऐसे सोच रही हूँ और ऐसे प्लान कर रही हूँ। एंड अगर इस पैसे की जरूरत आपको वाकई में है तो मैं धीरे धीरे देना शुरू कर दूंगी, लेकिन अगर नहीं है तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपने 3 साल वेट कर लिया ऑलरेडी, 1-2 साल और कर लीजिए, फिर मैं एक ऐसे पॉइंट पे आ जाऊंगी जहां ये 1 ही साल के अंदर पूरा लोन मैं चुकाने की कोशिश करूंगी, ठीक है? दैट्स नंबर 1, बिकॉज यू हैव दैट बफर। ये आपके रिश्तेदार हैं, ये समझते हैं, एंड इनको ये पैसे की जरूरत नहीं है। देन लेट्स कम टू द गोल्ड लोन। अब ये गोल्ड लोन 2,35,000 रुपए का है, एंड इसमें से 2,500 रुपए हर महीने पिताजी इंटरेस्ट ऑलरेडी भर रहे हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 2,500 रुपए हर महीना बिना पापा को बुलाए हुए इस लोन की तरफ खुद ब खुद चुकाना शुरू करिए, बिकॉज दैट्स द बफर यू हैव। तो हर महीने इंटरेस्ट जो है वो 2,500 रुपए से कम होता रहेगा, तो पापा भी जो पे करेंगे 2,500 रुपए, उसमें से भी प्रिंसिपल कटना शुरू हो जाएगा। सो धीरे 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 जुड़ के यू विल गेट टू अ पॉइंट वेयर लोन चुकना तो शुरू हो। आज तो लोन चुक भी नहीं रहा है,
It will still take a really long time. अगर आप मान लीजिए 2.5 लाख रुपए का लोन है एंड आप 2,500 रुपए दे रही हैं, it will still take 100 months, which is nearly 8 साल. लेकिन the hope is again the same thing जो आपके रिश्तेदारों के साथ है कि कम से कम मैं थोड़ा थोड़ा तो चुकाना शुरू करूंगी और जैसे जैसे मेरी आमदनी बढ़ेगी या मेरी अर्निंग्स बढ़ेंगी, आई विल स्टार्ट पेइंग मोर देन द 2,500. बट वो मैं धीरे धीरे चुका रहा हूँ सो दैट यू गेट इनटू द रिदम ऑफ एटलीस्ट पेइंग दिस लोन ऑफ. थर्ड एंड फाइनल थिंग, इस एज में और इस अपॉर्चुनिटी के साथ नेहा, आपका सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए टू इंक्रीज योर अर्निंग्स. आपका फोकस पेइंग द लोन ऑफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी अर्निंग्स बढ़ गई वो लोन ऑटोमेटिकली पे ऑफ हो जाएंगे. लेकिन अगर आपकी अर्निंग नहीं बढ़ी और आप लोन पे ऑफ करने में फंस गई तो आप जिंदगी भर लोन ही पे करती रह जाएंगी. सो अगले 1 साल एट द एज ऑफ 21 आप एक जोन में घुस जाइए वेयर यू विल टेल योरसेल्फ, मुझे इस 1 साल एक भी घंटा जाया नहीं करना है. आई विल डिवोट every possible free time that I have to either look for a great opportunity, to look for more freelancing opportunities, to learn more languages if I can, or to become better at German, or I will continue earning by teaching more and more kids. क्योंकि हर एक पैसा जो इस 40,000 से over and above आएगा will make your life more secure. But सोच ये रखनी है कि 40 को 43, 44 नहीं करना है. सोच ये रखनी है कि 1 साल के अंदर how can I get from 40 to 80,000 a month? What is required for me to become a 80,000 per month person? That is how you have to plan your next 1 year. ठीक है? Okay. At 21 बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने ले ली है. But I'm really happy and very impressed कि आप इसको अच्छे से ले रही है. It genuinely, like, I don't know if he ever expresses it or not, लेकिन I can tell you with confidence कि आपके पिताजी, even if it doesn't feel like it, he would be very proud of you because he knows कि आपका सहारा है. It's a really beautiful feeling for a parent to know that they can depend on their kids. Thank you, sir. कोई भी सवाल नेहा? Anything that you want to ask beyond this? सर थोड़ा मैंने ये भी सोचा था कि मैं SIP स्टार्ट करूं ताकि थोड़ा थोड़ा ही करके कुछ सेविंग्स मेरे पास भी हो आने वाले टाइम पे. बिल्कुल. एंड इसके लिए अभी जो मैथ्स है आपके पास, जब नवंबर की लैपटॉप की EMI खत्म हो जाएगी, वो 5,000 रुपए जो EMI बचेगी, आप उस महीने से वो 5,000 रुपए की EMI एक SIP में कन्वर्ट करिएगा. ठीक है? उससे पहले नहीं, क्योंकि आपके पास वो बफर नहीं है. लेकिन जैसे ही लैपटॉप की EMI खत्म होगी, आप उस EMI को एक SIP में कन्वर्ट करिए और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करिए. ओके सर. लवली. ऑल द बेस्ट. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप you know that you are an incredibly powerful, courageous, brave girl. You are a wonderful daughter. Thank you so I much. am really happy to meet you today. All the best, Neha. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. वेबवेदा अब एक कोर्सेज प्लेटफॉर्म से एक ग्रोथ प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां आपको ना सिर्फ मिलेंगे कोर्सेज बट एक कम्युनिटी भी और पर्सनलाइज्ड जॉब्स अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स. एंड कोर्सेज भी सबके सब सिर्फ एक दाम पे. At a subscription amount of only 1,999 rupees per year, you get access to all courses अभी के और जो आने वाले हैं, to an entire exclusive community of members only and personalized jobs जो आपके resume, आपके skills के आधार पे हैं. Join the WebVeda subscription and make the smartest investment for your career.